यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत के साथ क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस की तैयारी पूरे विश्व में 1 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है। क्रिसमस शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? कई कहते हैं केक खाना, कई कहते हैं क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल्स, सेंटा क्लॉज और कई कहते हैं पार्टी मनाना व घूमने जाना। क्या क्रिसमस का मतलब बड़े धूमधाम से सेलिब्रेशन करना है? हम इन्हीं बातों में सीमित हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि क्रिसमस क्या है। खुशी मनाओ, राजा यीशु आया जगत का राजा यीशु आया। धरती अंबर महामागावा, राजा यीशु की जय, राजा यीशु की जय, राजा यीशु की जय। Receive again. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. हमें लगता है कि क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। वास्तव में ऐसा नहीं है।
क्रिसमस का त्यौहार सभी को मनाना चाहिए। क्रिसमस किसी विशेष देश, लोग, भाषा या जाति तक सीमित नहीं है। ये सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस का केंद्र बिंदु है। जो ईश्वर इंसान के पहुंच से बाहर था, वो पहुंच में आया। जो ईश्वर इंसान से दूर था, वो निकट आ गया। ईश्वर मनुष्य बना, वचन देहधारी हुआ। जो ईश्वर अदृश्य था, वो यीशु मसीह में प्रकट हुआ। दुनिया की चक्रव्यूह से, पापों से, बुराइयों से आज़ाद कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। क्रिसमस के कारण ही इंसान अनंत काल तक जिएगा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। ऐसा प्रेम किया उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने। मुझ पापी को बचाने, मुझ पापी को बचाने। आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। यीशु मसीह का जन्म यूं ही नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म अद्वितीय और अनोखा है, क्योंकि सदियों पहले 300 से अधिक बार भविष्यवाणियां हुई थीं कि वो कब, कहाँ और कैसे जन्म लेगा, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। उनका आना अचानक नहीं था और ना ही कोई दुर्घटना थी। दुनिया एक उद्धारकर्ता की उम्मीद कर रही थी। दुनिया के सभी दर्शन, भारतीय, ग्रीक और चीनी, सभी यीशु मसीह के आने के साथ पूरे हो गए थे। जब दुनिया राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार थे, समय की पूर्णता में ईश्वर ने स्वयं को यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया। वो आया है अपने ही वादे की खातिर, लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर। वो आया है अपने ही वादे की खातिर, लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर। मुशीरा और मालिक ये अब्दियत वही है, शाला मती का भी शहजादा वही है। मुशीरा और मालिक ये अब्दियत वही
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके मिलने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी पुरुष था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अगस्तुस कैसर के जनगणना के समय नाम लिखवाने के लिए यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को लेकर बैतलहम को गया। उन्हें वहाँ रहने के लिए जगह ना मिली, इसलिए सराय की गौशाला में बालक यीशु का जन्म हुआ। चल साथी चल बैतलहम, आज धरनी में जन्मे है यीशु राजा। चल साथी चल बैतलहम, आज धरनी में जन्मे है यीशु राजा। दर्शन पाने यीशु का, दर्शन पाने यीशु का। ठंडी ठंडी रात में चरवाहे भेड़े चरा रहे। ठंडी ठंडी रात में चरवाहे भेड़े चरा रहे। नूर सा एक चमका था, दूतों ने फिर ये कहा, देगा खुशी की खबर, डर है किस बात का। दूर सा एक चमका था, दूतों ने फिर ये कहा, देगा खुशी की खबर, डर है किस बात का। चल साथी चल बैतलहम, आज धरनी में जन्मे है यीशु राजा। चल साथी चल बैतलहम, आज धरनी में जन्मे है यीशु राजा। चल साथी चल बैतलहम, आज धरनी में जन्मे है यीशु राजा। यीशु के जन्म की पहली खबर सबसे पहले संसार के सब कमजोर लोगों के पास पहुंची। उस देश में कुछ गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हें पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। स्वर्गदूतों ने स्तुति के गीत गाए, क्योंकि उन्होंने पुष्टि की कि ब्रह्मांड का परमेश्वर साधारण मनुष्य बनकर राजमहल में नहीं, किंतु एक गौशाला में पैदा हुआ है। यीशु समाज के गरीबों, पिछड़ों, लाचारों, वंचित लोगों का मसीहा है।
भाषा से उस समय के बुद्धिमान ज्योतिषी जो शास्त्रों की ज्ञान रखते थे, वे तारों और ग्रहों के गति के अनुसार होने वाले घटनाओं का अनुमान करके आकाश में एक विशेष चमकीले तारे का पीछा किया और बालक यीशु को ढूंढ के आए। आज भी समाज के ज्ञानी वर्ग यीशु को ढूंढते हैं। उन्हें बालक यीशु के बारे में संपूर्ण ज्ञान था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। मुंह के बल गिरकर उन्होंने उसे दंडवत किया और उसे सोना, लौबान और गंधरस की भेंट चढ़ाया। यीशु समाज के बुद्धिजीवियों और दार्शनिकों का भी ईश्वर है। चमका ओ चमका, चमका ओ चमका, चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जगत में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जगत में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जगत में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जगत में उजियाला। बालक यीशु बुद्धि में, शरीर में और परमेश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ने लगा। यीशु ने जब अपना सेवा कार्य आरंभ किया तो वह लगभग 30 वर्ष का था। उसने सिर्फ 3.5 साल सेवा किया। उनके उपदेश बड़े निराले थे। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आप ये करो या वो करो या तीर्थ यात्रा में जाओ या बलिदान चढ़ाओ। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। सभी चीज इसमें शामिल है। बुराइयों से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी वैसा ही उनके साथ करो। अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उसकी शिक्षा का सार प्रेम है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन से भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, बीमार चंगे हुए और मुर्दों को जिंदा किया। यीशु का हृदय करुणा से भरा है। उसने 5000 भूखे लोगों को चमत्कारी रीति से भोजन खिलाया और उसने पानी के ऊपर चलकर दिखाया। यीशु को प्रकृति पर, दुष्ट आत्माओं पर और पापों को क्षमा करने का अधिकार भी है और वो आज भी चमत्कार करता है। बड़े बड़े काम यीशु ने किए, असंभव को संभव उसने किए। बड़े बड़े काम यीशु ने किए, असंभव को संभव उसने किए। युगानुयुग आज और कल यीशु हमारा एक सा है। युगानुयुग आज और कल यीशु हमारा एक सा है। बड़े बड़े काम यीशु ने किए, असंभव को संभव उसने किए। बड़े बड़े काम यीशु ने किए, असंभव को संभव उसने किए। यीशु मसीह की मृत्यु बड़े अनोखे तरह से हुई। उसका इस संसार में आने का मुख्य कारण क्रूस की दुखदायी मृत्यु को सहना था। इसके लिए वो स्वयं तैयार था। उसे मालूम था कि उसे संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर श्रापित होना था और क्रूस की यातना सहना था। उसने हमें मृत्यु से बचाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया ताकि उसकी निष्कलंक धार्मिकता के वस्त्र हम पहन सके और हमेशा का जीवन जी सके। उसकी यह मृत्यु वैकल्पिक थी। उसे मरना अवश्य था ताकि हम जी सके। क्रूस पर जान उसने अपनी ली, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर बैठे सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। याद कर उस बैठे सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वह मरा, किंतु मृत्यु की शक्ति उसे जी उठने से रोक नहीं सकी, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी उसी के पास है। संसार में एक ही कब्र खुली है जो प्रभु यीशु मसीह की है। पहली बार वह मनुष्य के लिए एक मेमने के रूप में बलिदान हुआ और अब वह न्याय करने आने वाला है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए परंतु फिर जिएगा।
तुझको छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए, यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए कितना किया तूने, मेरे लिए कितना किया तूने। क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। तुझको छोड़ दिया तूने मेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। क्रिसमस की खुशखबरी यीशु मसीह है। यीशु पहुंच योग्य परमेश्वर है जिसे आप आज प्राप्त कर सकते हैं। वो प्यारा परमेश्वर है जो सबके लिए आया था। उसका बलिदान सारी मानव जाति के लिए था। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु ईसाइयों का परमेश्वर है। ये गलत है। वो भारतीय, अमेरिकी, ब्रिटिश, अफ्रीकी और चीनी के भी है। वो सभी भारतीय से प्यार करते हैं। यदि आप यीशु की ओर देखोगे तो आप उद्धार पाओगे। मनुष्य किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकता, केवल ईश्वर ही व्यक्ति को बदल सकते हैं। जब तक ईश्वर किसी व्यक्ति को अपनी ओर नहीं खींचता, वो कितनी भी कोशिश कर ले, उल्टा खड़ा होकर तपस्या करने से भी वो ईश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ये ईश्वर को जानने का दुर्लभ अवसर है। वो स्वीकार करना या ग्रहण करना आपका निर्णय है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी के लिए बाइबल पढ़िए और हमें संपर्क करें।